Good morning class. Today we have started with a new chapter. It is a poem chapter number 9 after apple picking. और ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. इनका जन्म हुआ था 1874 एंड ही डाइड इन 1963. ही वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट. ही डेल्ट विथ थीम्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यूजीलैंड USA. ठीक है, और सोशल लाइफ और फिलोसॉफिकल इश्यूज़ के बारे में इन्होंने लिखा है. ठीक है, और इनकी जो पोएट्री है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल टर्म्स में है और ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंटली इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, और एप्पल पिकिंग जो है वो एक बहुत ही कॉमन सी पोएम है, बहुत कॉमन टॉपिक पे है. और इसमें बहुत डिलेमा यानी कि कन्फ्यूजन की स्टेट है, और इसमें कहीं ना कहीं ब्यूटी ऑफ नेचर को भी डिस्क्राइब किया गया है, और बहुत सारे ऐसी अलग अलग बातें हैं, चीज़ों को इसमें उन्होंने अपने मूड के ऊपर भी, कहीं पे कल्चर के ऊपर भी, और अपने काम के ऊपर, अपने मतलब जो एग्जर्शन है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो काम करते करते, उसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें की है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम. माई लॉन्ग 2 pointed ladder sticking through a tree toward heaven's steel, and there is a barrel that I didn't feel beside it, and there may be 2 or more apples I didn't pick upon same bough. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है जिसके ऊपर सीढ़ी टिकी हुई है ना, लोहे की जो सीढ़ी होती है जिसके ऊपर चढ़ते हैं, और वो एक पेड़ से टिकी हुई है, और ऊपर आसमान की तरफ जिसका रुख है यानी कि उसका मुंह उस तरफ है, और वहाँ पर बैरल यानी कि कंटेनर, ड्रम जिसको बोल सकते हैं, उसके पास में एक ड्रम है या कंटेनर रखा हुआ है जो अभी जिसमें एप्पल गिरते हैं, और अभी उसमें पूरे एप्पल फिल नहीं हुए हैं. ठीक है, और वो पूरे दिन से एप्पल तोड़ रहा है, लेकिन अभी भी वो कंटेनर पूरी तरीके से भरा नहीं है, और पेड़ पर अभी भी काफ़ी सारे एप्पल्स जो पके हुए हैं, बट अब वो इतने सारे काम दिन भर से कर रहा है और वो थक चुका है. बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ. Essence of winter sleep is on the might. The scent of apples I am drowsing off. I cannot rub the strangeness from my sight. I got some looking through a pane of glass. अब वो रात का टाइम हो चुका है, और एप्पल की जो खुशबू है वो सर्दियों की रात की जो खुशबू है वो एप्पल की तरह आ रही है, बहुत ही प्यारी है. ठीक है, और उसको अब नींद आने लगी बिकॉज वो थक गया है, और बिल्कुल एप्पल की खुशबू की तरह है जो नाइट की एसेंस, मतलब एक तरीका इत्र को बोल सकते हैं. और पोएट को अब नींद आ रही है, और वो आँखों में स्ट्रेंजनेस यानी कि आंखें अपनी मसलने लगा है, और ड्राउजीनेस यानी कि उसको लेजीनेस हो रहा है. आई स्कीम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हाउरी ग्रास. इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक. और रात इतनी चिल्ड है यानी कि बहुत ठंडी है रात में, पास में पानी भरा हुआ था वो भी जम गया है, बर्फ़ की तरह हो गया है, और बर्फ़ की शीट बन गई है यानी कि पतली सी बर्फ़ की परत बन गई है पानी में. और पोएट ने उस बर्फ़ की शीट को उठाया, उसके आर पार देखने लगा, और उसके आर पार देखने से उसको ग्रास दिख रही थी जो ज़मीन पर बर्फ़ पर पड़ी हुई थी, और वो इसे वाइट हो गई है ग्रास, है ना, बर्फ़ क्योंकि जैसे स्नो है, बर्फ़ लग गई है ग्रास पे, तो वो ग्रास कैसे दिखने लगी है, ग्रीन सी वाइट दिखने लगी है, जो बाद में पिघल जाती है. देन पोएट इज़ मूविंग. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, एंड आई कुड टेल वॉट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक. अब पोएट कहता है कि अब ये बर्फ़ पिघल चुकी है, और वही आसपास की नेचर की सारी ब्यूटी जितनी भी उसको एडमायर कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है, आपको बता रहा है. नाउ पोएट इज़ सेइंग, अब मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं सोऊंगा तो अपने सपनों में क्या देखूंगा, और वो अपने सपनों में भी बड़े सारे एप्पल देखेगा, बिकॉज वो दिन भर से जो काम कर रहा है उसी को अपनी नींद में भी देखेगा, जो कभी मेरे सामने आते हैं और कभी गायब हो जाते हैं. बिकॉज वो गायब क्यों हो जाते हैं, वो इतना थक गया है, तो कभी कभी उसका अपीयरेंस गायब हो जाती है. नाउ magnified apples appear and disappear, stem and blossom and every fleck of russet showing clear. और एप्पल की जो स्टेम है वो उसे ब्लर दिखती है, लेकिन जो रेड वाला पार्ट है एप्पल का वो उसे क्लियर दिखता है. और पोएट जिस लैडर पर खड़ा हुआ है उससे वो अपने पैरों में दर्द महसूस कर रहा है, बिकॉज वो दिन भर से सीढ़ी पर खड़े होकर एप्पल तोड़ रहा है, तो अब उसके पैर के पंजों में दर्द होने लगा है, बिकॉज वो लैडर के प्रेशर से उसके फुट में यानी कि पैर के पंजों में प्रेशर पड़ रहा है ना लैडर से, सीढ़ी से. इवन पेड़ की ब्रांचेस के साथ लैडर इधर उधर झूल रही है, जैसे पेड़ की टहनियाँ इधर से उधर झूलती हैं, तो वो लैडर भी उसकी इधर से उधर झूलने लग जाती है. ठीक है, तो अभी तक हमने यही देखा है कि एप्पल का ये एक डिस्क्रिप्शन है पेड़ का.